दिल्ली की गलियों में हर रोज हजारों सपने जन्म लेते हैं। कोई डॉक्टर बनने का, कोई अफसर। लेकिन 6 अक्टूबर 2025 की सुबह गांधी विहार के एक छोटे से फ्लैट में ऐसा सपना जल गया जिसकी राख से बदले और धोखे की बू आ रही थी। वो लड़का जो कभी आईआरएस बनना चाहता था, आज उसकी राख दीवारों पर चिपकी थी। कहानी शुरू होती है एक महत्वाकांक्षी छात्र से और खत्म होती है एक भयावह सच्चाई पर। राजस्थान के छोटे से कस्बे से आने वाला रामकेश मीणा एक सीधा साधा लेकिन महत्वाकांक्षी युवक था। उसने दिल्ली के द्वारका इलाके के एक नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर आईएएस की तैयारी के लिए गांधी विहार में किराए पर कमरा लिया। दिन भर पढ़ाई, नोट्स, कोचिंग और करंट अफेयर्स, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन हर इंसान की तरह उसकी भी एक कमजोरी थी, आकर्षण और नियंत्रण की चाह। धीरे धीरे रामकेश का असली चेहरा सामने आने लगा। वो जिन लड़कियों से दोस्ती करता, उनके साथ निजी रिश्ते बनाता और उनकी प्राइवेट वीडियो और तस्वीरें चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लेता। उसे लगता था कोई उसे पकड़ नहीं सकता और वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। जुलाई 2025 में नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के दौरान रामकेश की मुलाकात अमृता चौहान नाम की लड़की से हुई। अमृता मुरादाबाद की रहने वाली और फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समझदार। पहली मुलाकात दोस्ती में बदली और जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। अगस्त तक दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया और गांधी विहार में एक फ्लैट किराए पर लिया। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था, साथ पढ़ाई, साथ खाना, साथ सपने। लेकिन धीरे धीरे अमृता को महसूस होने लगा मोबाइल में रिकॉर्ड करता है। जब उसने उससे सबूत मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया। यहीं से उनके बीच दरार पड़ गई और यह दरार बाद में मौत में बदल गई। अमृता का शक अब गुस्से में बदल चुका था। वो जानती थी कि रामकेश उसे ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो इस अपमान का अंत खुद करेगी। उसने अपने पुराने प्रेमी सुमित कश्यप, जो गैस सप्लाई का काम करता था, से संपर्क किया। सुमित अब भी उसे चाहता था। उसने कहा, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं उसका अंजाम दिखाऊंगा। सुमित ने अपने दोस्त संदीप कुमार, जो संविदा पुलिसकर्मी था, को भी साथ लिया। तीनों ने योजना बनाई। पहले बात करेंगे, अगर बात नहीं बनी तो सजा देंगे। 5 अक्टूबर 2025 की रात वे गांधी विहार पहुंचे। रात करीब 9 बजे तीनों फ्लैट में दाखिल हुए। रामकेश को लगा कि अमृता सब सुलझाने आई है, लेकिन उसके साथ दो अनजान लोग देखकर वो चौंक गया। बातचीत शुरू हुई, बहस में बदल गई और बहस हिंसा में। गुस्से में सुमित ने चार्जर की तार उठाई और रामकेश का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तीनों के चेहरे पर डर और पछतावा दोनों थे। अब सवाल था, लाश का क्या करें? अमृता ने कहा, इसे हादसा बना दो, किसी को शक नहीं होगा। उसने कमरे में रखा तेल, घी और पेट्रोल शरीर पर डाला, किताबें और कपड़े बिछाए और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर उसने आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह आग की लपटों में घिर गई। तीनों ने दरवाजा बाहर से बंद किया और नीचे उतरकर भाग गए। सुबह 4 बजे पड़ोसियों ने धुआं निकलता देखा और पुलिस को बुलाया। दमकल पहुंची, आग बुझाई गई, लेकिन लाश पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस को पहले लगा यह सिलेंडर फटने से हादसा है, लेकिन फिर जांच में एक बड़ी गलती सामने आई। सिलेंडर रसोई में नहीं, कमरे में था। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मामला हत्या की ओर मोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों को रात में फ्लैट में दाखिल होते और फिर बाहर जाते देखा गया। ट्रेसिंग से पता चला कि उनमें से एक अमृता चौहान थी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को छतरपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके पास से एक हार्ड डिस्क और लैपटॉप बरामद हुआ, जिसमें 15 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनमें एक खुद अमृता का भी था। अमृता ने जो किया वो गुनाह था, लेकिन उसके पीछे एक और गुनाह छिपा था। रामकेश की गलती ने उसे अपराधी बना दिया। दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं तोड़ी और दोनों की जिंदगी खत्म हो गई, एक मौत से और दूसरी जेल से।
ये कहानी बताती है कि पढ़ाई, डिग्री और सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर इंसानियत खो जाए। जो दूसरों की इज्जत लूटता है, वो खुद भी इज्जत से नहीं मरता, और जो बदले की आग में जलता है, वो खुद राख बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी। ये उस समाज की तस्वीर है जहां भरोसा, लालच और बदले की आग इंसान को राक्षस बना देती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि जिंदगी में गलत रास्ता कभी सही अंत नहीं लाता। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, सोच झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच, एक और सबक के साथ।